सेकेंड ईयर के बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे संसाधन भूगोल के उपागमों के अंतिम पार्ट पर, जो कि आपका है वेलफेयर अप्रोच, यानी आपके कल्याणपरक उपागम। मानव भूगोल में कल्याणपरक उपागम का आरंभ 1970 के बाद शुरू हुआ। 1950 और 1960 के दशकों में तो भौगोलिक अध्ययनों में मात्रात्मक विधियों और आंकड़ों का प्रयोग अधिकाधिक रूप में होता था। जितना भी अध्ययन होता था वो क्वांटिटी के आधार पर होता था कि कितनी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हुआ। लेकिन 1970 के बाद जब देखा गया कि मानव कल्याण के लिए ही संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, हम अंधाधुन उपयोग करके, पर्यावरण अवनयन करके जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं है। तो फिर आपके वेलफेयर अप्रोच का शुरुआत हुई, जिसमें इस प्रकार का जो मात्रात्मक विश्लेषण था वो सामाजिक समस्याओं को पूर्णतः प्रकट करने और उनके समाधान हेतु उपाय सुझाने में अपर्याप्त था। मतलब जो हम मात्रात्मक अध्ययन 1950-60 में कर रहे थे, उसमें आपके जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, सामाजिक रूप से जीवन स्तर में अंतर दिखाई दे रहा था, अधिक विदोहन के कारण अमीर और गरीब होता चला जा रहा था, तो उनके समाधान के उपाय मिल ही नहीं रहे थे इस तरह की। अतः इन सारी चीज़ों को देखते हुए 1960 में शुरुआत में मानव कल्याण से संबंधित अध्ययन की आवश्यकता अनुभव की जाने लग गई और उसके परिणाम स्वरूप कल्याणकारी उपागम का विकास हुआ। कल्याणपरक उपागम मानव और पर्यावरण के मध्य इस प्रकार के संबंधों पे बल देता है कि जिसमें आपके मानव कल्याण में वृद्धि हो, प्रादेशिक तथा सामाजिक न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो। संसाधन भूगोल में कल्याणकारी उपागम के अंतर्गत संसाधनों के वितरण में प्रादेशिक असमानता तथा उसके उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण किया जाता है। अब इसको इस तरह से बात कर सकते हैं कि कल्याणपरक उपागम जो है वो मनुष्य कल्याण की बात करता है, मनुष्य के कल्याण में अधिक वृद्धि की बात करता है कि प्रादेशिक और सामाजिक न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो। यानी आपके गरीब, नीचे तबके, नीचे जो जीवन स्तर जीने को मजबूर हैं, वो भी एक सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद जीवन जी सके, इस तरह से संसाधनों का उपयोग होना चाहिए। यानी संसाधन उपयोग को इन्होंने मानव कल्याण से जोड़ दिया और मानव कल्याण से जोड़ने में क्या हुआ कि संसाधन के वितरण में जो प्रादेशिक असमानता है उसके कारण क्या हैं, इनका विश्लेषण किया गया। उन उत्तरदायी कारकों से मानव वर्ग कितना प्रभावित हो रहा है इसका विश्लेषण किया गया। प्रादेशिक असमानता में अमीर और गरीब के बीच जो सामाजिक सिस्टम है वो कैसा है। ज़्यादा उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गरीबी है, ऐसा तो नहीं है कि जनसंख्या का शोषण हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन मानव कल्याण की दृष्टि से संसाधन भूगोल के अंतर्गत किया गया, जिसमें इन्होंने कल्याणपरक संसाधन उपागम को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। अब ये जो सामाजिक असमानता है
उसको दूर करने के लिए संसाधन विरल और पिछड़े हुए प्रदेशों के विकास के लिए आवश्यक उपायों से संबंधित सुझाव दिए जाते हैं। तो कल्याणपरक मूलतः मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी मानव के कल्याण के लिए साधनों का उपयोग किस तरीके से किया जाए उसका अध्ययन कल्याणपरक उपागम प्रस्तुत करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार मिले और भरपेट भोजन मिले, शिक्षा और अन्य जो ऐसी आवश्यकताएं हैं वो भी उनकी उस क्षेत्र में पूरी हों। तो ये मानवतावादी दृष्टिकोण वाली विचारधारा है। इस अप्रोच में मानव वर्ग के कल्याण की ही बात की जाती है। यह वाला उपागम जो है इसको हम एक कहावत के अनुसार भी समझ सकते हैं कि सब जन हिताय और सब जन सुखाय, यानी सबके हित की बात करो और सबके सुख की बात करो। इस विचारधारा पर यह उपागम आधारित है। ये किसी जन समुदाय के जीवन स्तर को दूसरे समुदाय या पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना ऊंचा उठाने और जीवन को स्वस्थ तथा सुखमय बनाने पर जोर देता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति एक सम्मानपूर्वक जीवन जिए, उसके जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यकताएं पूरी हों, उसे अपने जीवन में वो सारे लाभ मिलें जो उसके जीवन को आसान बनाते हैं। यानी उसको प्रॉपर पेट भर के खाना मिले, उसको तन ढकने के लिए कपड़ा मिले, उसको रहने के लिए घर मिले और स्वास्थ्य की सुविधाएं और मानसिक विकास की सुविधाएं भी उसको उपलब्ध हों। तो ये जो कल्याणपरक उपागम है ये सब लोगों के हित और सुख की बात करता है। ये कहता है कि कोई भी जन समुदाय के जीवन स्तर को दूसरा समुदाय या पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना किस प्रकार ऊंचा उठाया जा सकता है और जीवन को स्वस्थ और सुखमय बनाने के ऊपर ही यह उपागम ज़्यादा जोर देता है। कल्याणपरक उपागम मानव पर्यावरण की ऐसी अंतर्क्रिया पर बल देता है जिससे किसी देश या प्रदेश के निवासियों की वर्तमान प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे और यह आपूर्ति न केवल एक समय विशेष पर हो बल्कि भविष्य में भी उसे जितनी भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होती रहें। इसके लिए सर्वप्रथम संसाधन संपन्न और संसाधन विरल प्रदेशों का निर्धारण किया गया। यानी कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें बहुत सारे संसाधनों का जमाव है और कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ संसाधन बिल्कुल प्राप्त नहीं होते हैं। इस तरह के प्रदेशों का निर्धारण करने के पश्चात वहाँ की पर्यावरणीय दशाएं कैसी हैं, वहाँ पर औद्योगिक विकास कैसा है, वहाँ के लोगों की स्थानीय आवश्यकताएं क्या है, संसाधन की उपलब्धता के आधार पर और उसी के अनुसार उनके विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक समस्याओं से संबंधित प्रश्नों को उठाना और उनका संभव हल ढूंढना कल्याणपरक उपागम का प्रमुख उद्देश्य है। यानी आपके जितनी भी योजनाएं बने वो उस क्षेत्र के विकास के लिए बने, वहाँ का रहने वाला मानव वर्ग लगभग समान सुविधाओं का उपभोग करे और कोई भी किसी भी तरह का अंतर
वहाँ के आपस में जनसंख्या में ना हो, यानी जितना भी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं संसाधन की अधिकता और कमी की वजह से है उस क्षेत्र में, वो सारी उनका समाधान ढूंढा जाए और उनका समाधान ढूंढकर मानव को एक सम्मानजनक स्थिति जीने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। यह कार्य करता है कल्याणपरक उपागम। तो संसाधन भूगोल में कल्याणपरक उपागम के आधार पर भी अध्ययन किया गया कि मानव वर्ग जो है उसको सभी पूरी जनसंख्या को, जितने भी लोग वहाँ रहते हैं किसी क्षेत्र विशेष में, उन लोगों को सारी सुविधाएं जो उनकी बेसिक आवश्यकताएं हैं, आधारभूत आवश्यकताएं हैं, वो पूरी हों। उसके अतिरिक्त उनको अन्य सुविधाएं भी उच्च स्तर के लोगों के बराबर ही मिलना शुरू हो। इस तरह के उद्देश्य से आपका कल्याणपरक उपागम कार्य करता है और संसाधन भूगोल में यह उपागम एक बहुत महत्वपूर्ण उपागम है। अब आज इस वीडियो में आपका ये संसाधन भूगोल के उपागम, अध्ययन के उपागम ख़त्म होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आएंगे और इन 5 वीडियोज़ में मैंने एक एक करके 5 उपागमों को कोशिश की है अच्छी तरह से समझाने की। तो मानव भूगोल में इन 5 उपागमों के साथ ही संसाधन भूगोल का अध्ययन किया जाता है। सॉरी, मैंने मानव भूगोल बोल दिया। संसाधन भूगोल का अध्ययन इन 5 उपागमों के अंतर्गत ही किया जाता है और इस अध्ययन की उपयोगिता मानव समुदाय के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो संसाधन भूगोल का अध्ययन करने में ये 5 उपागम महत्वपूर्ण हैं। इनके द्वारा किए गए अध्ययन से मानव का विकास, उस क्षेत्र का विकास और वहाँ की तकनीकी स्तर पर जो कमियां हैं उन सबको निकालना, जितना भी वहाँ जनसंख्या स्तर पर जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, इस तरह की सुविधाओं को भी उपलब्ध करवाना, ये सारा कल्याणपरक उपागम करते हैं। तो 5 उपागम आपने पढ़ लिए हैं। इसमें पहला था क्रमबद्ध, दूसरा आपका प्रादेशिक, तीसरा पारिस्थितिकीय, चौथा आपका तंत्र उपागम और 5वां आपका कल्याणपरक उपागम। तो ये 5 उपागम आप पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई समस्या हो तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।